एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये एपिसोड पूरा देखिए। करने नहीं जानते, संसद में पहुंचे हो, आप कह रहे हो स्वच्छता स्वच्छता ले आओ। स्वच्छता सिर्फ झाड़ू मारने से नहीं होगा। अपने दिमाग में झाड़ू मारो, समझ में झाड़ू मारो, सोच में झाड़ू मारो, दृष्टिकोण में झाड़ू मारो, नजरिया में झाड़ू मारो और उसके बाद उसको सुधारो। ये बजरंग दल के कोई कार्यकर्ता कैसे बोल सकते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हमारा झंडा पकड़ो तो हम तुम्हें देंगे? क्या तमाशा हो रहा है? सुनिए सर, इनके समझ नहीं है, इसलिए यहाँ ये करते बाहर क्या करेंगे? भगवा पगड़ी पहनने से लोग स्वामी जी नहीं होते। स्वामी विवेकानंद को स्वामी जी कहते हैं। हम इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे कि नहीं? हम सबको गांधी जी नहीं कहते, सिर्फ महात्मा गांधी जी कहते हैं। हम सबको नेताजी नहीं कहते, को कहते हैं। क्या बुराई है? हम सबको स्वामी जी नहीं कहते, हम सिर्फ विवेकानंद को कहते हैं। हमारा समझ है, चर्चा सुनना पड़ेगा, सुनने का कान रखो। आडवाणी जी मीनाक्षीपुरम में जो कन्वर्सन हुआ वो लेकर के संसद में चर्चा कर सकते हैं, उस वक्त वो सामान्य मामला नहीं रहता। और आगरा में जब होता है, हम जब यह चर्चा करने की बात करते हैं तो कहते हैं सामान्य मामला है। यही तो दोहरी चाल है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। सब ये कहा गया कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही है और जो बिल का समर्थन करेंगे वो देशभक्त है। जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, पाकिस्तान को खत्म करो। Keep us all divided, so bit by bit we don't realize you're chipping away at our freedoms and liberties. It's being rewritten. Biology is redefined, and right and wrong are erased. The government of Belgium ran the slave colony for another 40 years. The CIA assassinated your first popular leader, Mr. Lumumba, and then installed another dictatorship for the next 30 years. And then Glencore and others now suck out your cobalt without giving you tax income. आपने मोहम्मद सलीम को सुना, आपने संजय राउत को सुना, आप जेफरी सैक्स को सुना और एक फिल्म का डायलॉग सुना जहां पर वो बोल रहे हैं जो अमेरिका में हर राइट ले लिया जा रहा है, जैसे इजराइल में लिया जा रहा है, जैसे चाइना में लिया जा रहा है, जैसे रसिया में लिया जा रहा है, जैसे इंडिया में लिया जा रहा है। आपका प्रोटेस्ट करने का एक नेचुरल राइट है। देखिएगा, कुत्ते को भी अगर आप लात मारते हैं तो वो प्रोटेस्ट करता है। तो इंसान तो वो आदमी है जो सुपीरियर टू ऑल एनिमल्स है, तो वो प्रोटेस्ट करता है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोटेस्ट करके करेंगे क्या, गवर्नमेंट के साथ क्या लड़ सकते हैं? हाँ, आप लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। आपके बच्चे का फ्यूचर अगर कोई बर्बाद कर रहा हो, उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। जेफरी सैक्स को अभी आप सुन रहे थे, ये हम हिंदी में कर देते हैं आप लोगों के लिए ताकि ये समझ में आए ये आदमी कह क्या रहा है। ये G20 के समिट में आके कह रहा है जो पूरा देश को, पूरा विश्व को हम लोग प्राइवेट के हाथ में दे दिए हैं, बोलकर हमारा इतना सारा प्रॉब्लम है। US मिलिट्री एंड CIA को यूज़ करके एक जन को हटा दिया जो पॉपुलर लीडर था और देश को, बेल्जियम को डिक्टेटर के हाथ में दे दिया। ये वो कह रहे हैं। हमारा देश का भविष्य क्या है? इतने सारा पैसा हमारे देश में, मैंने पूरा विश्व में 2570 आदमी ट्रिलियनियर है, बिलियनियर है। इनके हाथ में 113 ट्रिलियन रुपया है। इनसे कैसे रुपया लेकर, कैसे टैक्स बैठाकर देश के गरीब जनता को दिया जाए? G20 में कैसे अफ्रीकन कंट्री को इंक्लूड किया जाए? कैसे इन लोगों को यूज़ करके प्राइवेट के हाथ में सब कुछ नहीं देकर साधारण आदमी का सम्मान को वापस किया जाए? 7 मिनट का इंटरव्यू में ये जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि सिस्टम तो है, बट ये सिस्टम हम लोगों को नहीं चाहिए। वो सिस्टम चाहिए जो पीपल को सर्व करता हो। एंड में वो कह रहे हैं कि UN के हाथ में इतना पावर होना चाहिए ताकि वर्ल्ड ऑर्डर रहे। कोविड वैक्सीन को लेकर ये कह रहे थे कि चाइना के साथ बैठिए, रशिया के साथ बैठिए, यूरोपियन यूनियन के साथ बैठिए और होर्डिंग करना छोड़ दीजिए।
वैक्सीन का होर्डिंग करना छोड़ दीजिए, पूरा विश्व को वैक्सीन दे दीजिए ताकि कोविड के हाथ से हम लोग फ्यूचर में बच सकें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात कर रहे थे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का बात कर रहे थे, इकोनॉमिक राइट्स का बात कर रहे थे। तो आप मेरे वॉल में जाके इनका पूरा स्पीच आप देख सकते हैं इन इंग्लिश। हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी में इसलिए बोलने का। अभी जो फेज़ है इंडिया का, देखिएगा कैसे सीबीआई ईडी को यूज़ कर कर हर चीज़ अदानी के हाथ में दिया जा रहा है, जो अमेरिका में हो चुका है। अमेरिका में ये कह रहे हैं हर साथ में एक आदमी गरीब है, जिसके लिए अमेरिका सोचता भी नहीं है। वो सिर्फ अपने रीच के लिए सोचता है, और रीच को कैसे रीच रखा जाए इसका ये एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं एक फ्रूट कंपनी को लेकर, कैसे यूएस मिलिट्री को व्यवहार कर कर इस कंपनी, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को हर चीज़ दे दिया गया। पूरा वर्ल्ड में ही यही चल रहा है, और यूएन के हाथ में वो पावर है भी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूएन इज़ फंडेड बाय यूएस एंड ऑल द रिच कंट्रीज़। तो यूएन को वही करना पड़ेगा जो लोग ये कहते हैं। इसलिए हम लोग एक ऑर्डर और लाना चाह रहे हैं जो आप लोग सकिएगा। पार्टीलेस इंडिया कुछ आदमी को खड़ा कर कर हमारे देश के करप्शन फ्री करना चाह रहे हैं, वो शायद 1000 साल लग जाए। बट हमारे देश के सोशल संगठन अगर एक होकर देश का भविष्य लिखना शुरू करें आज से, तब जाके कल से शायद हमारा देश का भविष्य साधारण जनगण के हाथ में आएगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इसके लिए 21 में हमने गोरिया में एक मीटिंग रखा है। अगर आप लोग रजिस्टर होना चाहते हैं, सोशल संगठन, ह्यूमन राइट और एनी काइंड ऑफ एनजीओ, अगर आपका स्कूल कॉलेज भी हो तब भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे आप लोग एडिटिंग सीखिएगा, वीडियो एडिटिंग न्यूज़ के लिए, कैसे दूसरे सोशल संगठन के साथ जुड़िएगा, कैसे आपको 10 क्लब, 10 स्कूल, 10 कॉलेज, 10 एनजीओ आपके जगह का राइट दिया जाएगा ताकि आप उनके साथ काम कर सकें, इनकम भी कर सकें, भावना मुक्त को चला भी सकें और देश को आगे भी ले जा सकें। इसके साथ और एक रहेगा सोशल ट्रैवल, मीन्स हम लोग जो सोशल संगठन पूरा इंडिया में काम करेंगे, एक साथ घूमने भी जाएंगे। जो स्पॉन्सर करेगा देश का नागरिक, ये घूमने जाते टाइम हम लोग वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग एवरीथिंग दैट वी आर वर्किंग फॉर थ्रू आउट द ईयर, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। डेमोक्रेसी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं जो आए और देश को बस इधर से उधर कर दिया, हिस्ट्री का राइट बुक का नाम हटा दिया, इसको जला दिया, उधर जेसीबी चला दिया, एक औरत को जला दिया और कुछ मार्क का नाम चेंज कर दिया, जीवन ज्योति को बंद कर दिया तो उसको न्याय से कर दिया, पार्लियामेंट में चला नहीं पा रहे हैं तो सेकंड पार्लियामेंट बना दिया। जो हमारे पास है उसी का व्यवहार करके, अच्छा व्यवहार करके देश को आगे कैसे लेके जाए, हर सोशल संगठन के साथ इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट देकर, वो हमारे देश में नहीं होने वाला है। इसलिए पहला शॉट था मोहम्मद सलीम चिल्ला रहे हैं, संजय राउत चिल्ला रहे हैं, ये सब भी मेरे वॉल में जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। 21 आपसे ज़रूर से मिलेंगे, ज़रूर से रजिस्टर कराइएगा, कंडीशंस तो है, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। धन्यवाद।